वार्ता जो रखी गई थी प्लास्टिक सर्जरी विभाग एम्स पटना में एक बहुत बड़ा एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी का आयोजन कर रहा है। तारीख है 27, 28 और 29 मार्च और इसमें हमारा जो थीम है वो है मेनली एस्थेटिक सर्जरी, जिसको आम भाषा में कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। और इसमें पहले दिन 27 तारीख को ऑपरेटिव वर्कशॉप है, मतलब जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें देश के जाने माने प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन जो एस्थेटिक सर्जरी के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग आ रहे हैं और पेशेंट्स पर सर्जरी करेंगे। सर्जरी में जो है वो ब्रेस्ट के आकार में किसी की कमी है तो उसको बढ़ाना, किसी का बहुत बड़ा ब्रेस्ट का आकार है तो उसको छोटा करना, पेट की चर्बी जिसे कम करना, जिसे हम टमी टक कहते हैं, और पलकों का जो भारीपन होता है उसके लिए ब्लेफरोप्लास्टी किया जाता है। टेढ़े मेढ़े नाक की सर्जरी जो राइनोप्लास्टी होती है। और एक पेशेंट हैं जिनका कि मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन उनका जो जबड़ा है अभी भी मेल जैसा दिखता है, तो हम लोग बेसिकली जॉ फेमिनाइजेशन सर्जरी कहते हैं। तो ये तमाम तरह की सर्जरी जो है 27 तारीख को होंगी। 28 तारीख को कुछ एक्सपर्ट टॉक्स हैं, उसके अलावा उद्घाटन 28 और 29 मार्च। और इसमें हमारा जो थीम है वो है मेनली एस्थेटिक सर्जरी, जिसको आम भाषा में कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। पीछे से और इसमें पहले दिन 27 तारीख को ऑपरेटिव वर्कशॉप है, मतलब जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें देश के जाने माने प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन जो एस्थेटिक सर्जरी के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग आ रहे हैं और पेशेंट्स पर सर्जरी करेंगे। कभी कभी गाल पिचका हुआ दिखता है या फिर सिकुड़न आ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसके लिए बोटॉक्स और फिलर्स उस दिन दिखाया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा। और 29 तारीख को जो है उस दिन हम लोग फेस लिफ्ट में एक थ्रेड लिफ्ट आता है, धागे डाल करके लटका हुआ चेहरा को बिल्कुल एकदम टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि एक बूढ़े का चेहरा जो है वो थोड़ा सा यंग जैसा दिखने लगता है। तो ये इस तरह के प्रोसीजर्स रजिस्ट्रेशन हुए? इसमें हमारे बिहार झारखंड के जितने भी प्लास्टिक सर्जन्स हैं, 70 प्लास्टिक सर्जन्स, वो सारे के सारे आ रहे हैं। और बाहर से हमारे पास कम से कम 12 लोग हैं। तो ये हम लोग चूँकि वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो हमने बिल्कुल ही लिमिटेड रजिस्ट्रेशन रखा था। शुरू में हमने 60 ही खोला था, लेकिन अभी बढ़ करके वो 75 के लगभग पहुँच गया है। इस जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा उसमें कितने मरीजों को जो है ठीक किया जाएगा और उनका जो है उनके तहत जो है उनका ऑपरेशन किया जाएगा? तो उसमें पहले दिन तो हमारे पास 6 मरीज हैं और दूसरे और तीसरे दिन 2-2 करके टोटल में 10 मरीजों की। और ये प्रोसीजर्स एक्चुअली इतने एक्सपर्ट वाले और बहुत ही फाइन प्रोसीजर्स होते हैं कि थोड़ा हमें समय भी लगता है अगर एग्जैक्ट पेशेंट का हम सक्सेसफुल आउटकम लाना चाहें तो, जिस तरह का मरीज के मन में सोच होती है, तो थोड़ा समय लेकर के और बहुत डिटेल्स के साथ किया जाता है। इसका एक जो मेजर फ़ायदा होने वाला है ना, कि मरीजों को और जो समाज में हम चाहते हैं कि एस्थेटिक सर्जरी की व्यवस्था सरकारी केंद्र जैसे एम्स पटना में भी उपलब्ध है, एक तो ये मैसेज भेजना चाहते हैं। दूसरा, अफोर्डेबल कॉस्ट पे है। प्राइवेट में इन एक प्रोसीजर्स का दाम 2 से 2.5 लाख, कभी कभी अगर बोटॉक्स फिलर्स 3, 4, 5 सेटिंग में हो तो 4-5 लाख भी पहुंचता है। तो उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में एम्स पटना जो कि सरकारी केंद्र है, यहाँ पर कहीं कम कॉस्ट में होगा। कितना कॉस्ट? तो जैसे सर्जरी जितने बेहोश करके होते हैं उन सब में मान के समझ के चलिए कि 60 से 70 हज़ार। और कोई छोटे सर्जरीज होती हैं जैसे मैंने पलकों का कहा, वो 20 से 25 हज़ार। बोटॉक्स फिलर्स और थ्रेड्स जो होते हैं, थ्रेड चूँकि थोड़े महंगे आते हैं तो उसमें भी 50 से 60 हज़ार। बोटॉक्स फिलर्स एक सिटिंग का चार्जेस 5 से 10 हज़ार। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैम, जो लाइव सर्जरीज आप डॉक्टर्स के सामने दिखाएंगे तो इसमें कौन कौन से तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा और कौन कौन किन किन नए उपकरण का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा? तो उसमें नए उपकरण में सबसे पहले जो है कि एब्डोमिनोप्लास्टी होता है, हम लोग बोलते हैं टमी टक। उसमें जो फैट रहता है उसका लाइपोसक्शन मशीन से पहले हटाते हैं और उसको फिक्स करने के जो टेक्निक्स होते हैं, मशीन से ज़्यादा टेक्निक इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो उन टेक्निक का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। अब जैसे जॉ फेमिनाइजेशन है जबड़े को, तो इसमें बोन को काटने छीलने वाली जो मशीनें होती हैं,
जॉ फेमिनाइजेशन बहुत कॉमन सर्जरी नहीं है, तो ये एक अनकॉमन सर्जरी का जो कम होता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन उस दिन होगा। और बाकी जो है ब्रेस्ट के आकार में वृद्धि करने के लिए कई बार हम इम्प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ये दोनों तरह की चीज़ें होंगी। तो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं हमारी जो डेवलप करती रहती हैं, नए नए टेक्निक्स। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के फायदा बिहार के नागरिकों को मिलेगा, खासकर एस्थेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के क्षेत्र में। तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि आमतौर पे प्लास्टिक सर्जरी को लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के ही नाम से जानते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मेजर जो है रिकंस्ट्रक्टिव होता है और कॉस्मेटिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी एक बड़ा पार्ट होता है। तो उसमें हमारे जो बिहार के जो सोसाइटी है उसको क्या फ़ायदा होगा, जो मैंने अभी जस्ट कहा कि ये जितनी भी कॉस्ट पे उपलब्ध होगा, और ये भी मैसेज जाएगा कि ये सर्जरी प्लास्टिक सर्जन करते हैं। आजकल क्या हो गया है समाज में, क्वैकरी हम जिनको बोलते हैं, कि कुछ झोला छाप डॉक्टर्स भी ये सब प्रोसीजर करने लगे हैं। बहुत रबड़ जैसा या कुछ ऐसा करके इम्प्लांट यूज़ करके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाते हैं, ख़राब से चीरा दे करके, और मरीजों को भी इतनी जल्दी होती है और कम पैसे के चाहत में वो लोग झोला छाप के पास चले जाते हैं। तो एक तो ये मैसेज चला जाएगा ना कि एस्थेटिक सर्जरी के लिए भी एक्सपर्ट डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन है। और तीसरा जो मैंने आपको ये चीज़ बोला कि गवर्नमेंट सेंटर पर भी ये सुविधाएं होती हैं उपलब्ध। ये तो आमतौर से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में रहता है कि अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट सेंटर पे वो सिर्फ जले हुए मरीजों का या कटे फटे चीज़ों को, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेंटर्स पर भी ये वाली सर्जरीज होती हैं, दो उतना वॉल्यूम में नहीं होता है लेकिन होता है। हम लोगों से भी कोई